પ્લીઝ બેટ્સમેનને મોકલાવશો. બેટ્સમેનને મોકલાવવાનું છે. બેટ્સમેન જલ્દી જશે. यस, फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करेंगे. आज क्वार्टर फाइनल पहला सुपर सिक्स के मुकाबले कियान 11 वालोड और बाउंड्री हंटर्स के बीच में यहाँ पे शुरू होगा. अब दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज ने वहां पे प्रस्थान कर लिया है और लकी बारोट और इरफान दीवान, प्रदीप पाटिल टीम के कप्तान, जिन्होंने टॉस विन किया, पहले फील्ड करने का फैसला किया. और यहाँ पे दोनों अंपायर ने भी प्रस्थान कर लिया है. वैसे अंपायर महोदय आदम जसाद सर, अनस लहर सर, यूट्यूब ऑपरेटर सलमान फुलर, क्रिक हीरोज के स्कोरर वैसे हमारे साथ हर्ष भी तैयार है. और पहली गेंद की शुरुआत होगी तुझ खुशी भाई. पहली गेंद का आगाज किया जाएगा. वहां पे गेंदबाजी के ऊपर, अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज विशाल तैयार है. और बहुत ही बेहतरीन इस बीच अपर कट कर दिया. पहली गेंद के ऊपर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थोड़ी सी बाहर निकल रही थी और उसके ऊपर एक अच्छा अपर कट. और स्ट्रोक खेलने वाले खिलाड़ी, नाम तो सुना होगा, इरफान दीवान, वैसे नवसारी की सरजमी का एक खिलाड़ी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वहां पे एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला और शुरुआत की है वहां पे चौके के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन करने का काम किया एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में यहां से इरफान. और इस बीच कवर के ऊपर, लेकिन डीप बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे खिलाड़ी को खड़ा किया है. और जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, वहां से रन मुकम्मल हो जाएगा. उस प्रकार वाला मोमेंट हमें देखने को मिला. और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी हुई. टोटल 5 रन फील्डिंग सजाई गई है. वैसे इरफान दीवान के लिए 2 खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर थे, एक का कवर और एक मिड विकेट. अब फिलहाल वहां पे लकी बारोट है. लकी बारोट के लिए कौन सी फील्डिंग आएगी, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे. वाइड बॉल दिया जाएगा. अतिरिक्त रन जुड़ेगा. अतिरिक्त रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी. स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 7 रन बन चुके हैं. बॉलिंग बाग के ऊपर फिर से एक बार गेंदबाज. और वहां पे गेंद फिर से एक बार कवर, यानी कि वहां पे फील्ड करना चाहते थे झुक कर, लेकिन नहीं रोक पाए और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर. किस प्रकार से शुरुआत की गई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से. बाउंड्री हंटर यूएसए, इरफान दीवान ने चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया. लकी बारोट ने अपना अकाउंट चौके के साथ ओपन किया. टोटल 10 रन, कोई भी विकेट नहीं है. ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर है. विकेट कीपर प्रदीप पाटिल वैसे थोड़े से डीप खड़े हुए हैं. उस प्रकार से एक अच्छी शुरुआत करने का प्रयास जरूर किया गया.
दोनों बल्लेबाजों की ओर से। और अच्छा स्लॉक्सिप है मिड विकेट का, कॉर्नर के बीच में बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पे। वैसे जाहिद थे लेकिन उसको बीट करती हुई गेंद, बहुत ही बेहतरीन ऑन ड्राइव, वैसे लेदर वाला स्ट्रोक। और एक खिलाड़ी अगर लकी बारोट की करे तो लेदर के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। और यहाँ पे जिस प्रकार से स्ट्रोक खेला देखते ही बनता है सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक ए चौका। यहाँ पे लकी बारोट फ्रॉम नवसारी अपनी टीम के लिए यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हुए। बाउंड्री हंटर यूएसए एटलांटा। और इस बीच अपर कट पॉइंट के ऊपर से, क्या बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से जलवाई जुम्मिस तोहफे लाए अनेक। मुकुंद राय चौधरी का टूर्नामेंट, वैसे सुपर से ऊपर वाला टूर्नामेंट, सभी प्रकार के परफॉर्मर यहाँ पे नजर आए। देखिए स्ट्रोक की रेंज देखिए, स्ट्रोक की क्वालिटी देखिए, कवर की दिशा में गेंद गई है सीधे पार्किंग एरिया में और अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। टोटल रन 18 बन चुके हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, पहला ओवर प्रगति के ऊपर। विशाल पटेल को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से यहां पे अंजाम दिया जाए, रोका जाए। स्लॉकशिप का प्रयास, डिपिंग फुल टॉस गेंद, थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस वाली, स्लोअर, सीधा। विकेट कीपर वहां पे गेंद को गिदर करने के लिए पहुंचे अंपायर महोदय। अनस लहर की ओर से ओवर की समाप्ति घोषणा हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 18 रन, कोई भी विकेट नहीं। बाउंड्री हंटर यूएसए लकी बारोट 12 रन, 3 चौके के साथ इरफान दीवान 5 रन, 1 चौके के साथ विशाल ने पहला ओवर किया, 18 रन दिए। तो फिर से यहां से अब नए गेंदबाज, यानी दोनों एंड से एक एक ओवर किए जाते हैं। तो इस बीच गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है और अच्छी तरीके से अंजाम जरूर दिया जाएगा। अब केविन के हाथ में गेंद थमाई गई है, केविन तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और ये अच्छा स्ट्रोक है, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक देखते ही बनता है। बहुत ही बेहतरीन, दिल को सुकून पहुंचाने वाला और गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाला स्ट्रोक यहां से हमें देखने को मिला। इरफान दीवान का किसी ने मिस किया तो एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे और देखेंगे वहां पे किस प्रकार से वैसे बल्ले का फुल फेस ओपन किया था और कवर के ऊपर लाजवाब छड़ दिया। और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से अब सीधा 24 रन, 24। बहुत ही बेहतरीन, 3 गेंदों में 11, एक सिक्सर, एक चौका, 350 का स्ट्राइक रेट। कप्तान है टीम के, वैसे यहां से बाउंड्री हंटर्स यूएसए 11 की ओर से लाजवाब परफॉर्मर करते हुए गेंदबाजी के ऊपर केविन। फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। डाउन डले गेंद, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी हो जाएगी वहां से। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई, क्वार्टर सेंचुरी पूरी हुई। 25 रन, ओवर की बात करो तो एक आसरिया, एक गेंद। और ये वाला स्ट्रोक इस बीच मिड ऑन की दिशा में गई है गेंद, वहां पे फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे गेंदबाज केविन की, और केविन ने गेंद को गेदर किया और वहां पे रन मिला नहीं है, डॉट गेंद रही है। एक रफ्तार भरा रन यहाँ पे देखने को मिला और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर मैंडेटरी पावर प्ले का केविन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। केविन एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में वहां पे शामिल किया है। आज कैसे परफॉर्मेंस कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर केविन जुड़े हुए दूर वाले छोर से।
और बैकफुट पर जाके बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव किया है, गेंदबाज के पीछे फील करेंगे और वहां पे तब तक एक रन मुकम्मल हो जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। केविन की बात करें, वैसे घरेलू क्रिकेट सूरत डिस्ट्रिक्ट से खेलने वाला एक खिलाड़ी फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन, कोई भी विकेट नहीं है। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर फुल टॉस गेंद है और मिड ऑन को क्लियर करना पड़ेगा और कर जाएंगे वहां पे। और अच्छी तरीके से गेंद को वहां पे रोका गया था। इसे जंप करने के बाद फील्ड करने का प्रयास अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। टोटल 28 रन बने। बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रंट फुट के ऊपर एक पैर को नगर आगे निकाला और क्रिकेट का स्ट्रोक इस बीच स्क्वाले की दिशा में नजरों के नीचे खेला गया स्ट्रोक। बेहतरीन तरीके से लकी बारोट छा गए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही लकी की ओर से, लेंथ और लाइन के साथ अब तक सही ठिकाने के ऊपर वैसे देखा जाए तो स्ट्रोक खेले गए, सही गैप ढूंढा गया और 2 ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल रन बने हैं यहां से 30 रन बने हैं। तो अपने बॉलिंग बाग के ऊपर यहां से जुड़ते हुए गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स एंड से मुसद्दिक के हाथ में गेंद थमाई गई है। मुसद्दिक अपने कोटे का ओवर नंबर पहला और पारी की ओर से पावर प्ले के बाद तीसरे ओवर के लिए शामिल किया जाएगा। टोटल 30 रन बने हैं। वैसे पावर प्ले के 2 ओवर में फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर यहां से इरफान दीवान मुस्तकिल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन बैकफुट पर जाके इस बीच कट किया है, पॉइंट डिबाउंड लाइन के ऊपर लॉन्ग मेरी पोजीशन के ऊपर फील्ड हुआ और मुसद्दिक की ओर थ्रो हुआ। वहां से तब तक एक रन पूरा कर चुके थे और स्कोर कार्ड के ऊपर एक सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई। टोटल 31 रन। और डिपिंग बुलटोस गेंद, नो गेंद का कॉल आया है यहाँ पे। फ्रंट फुट का नो गेंद है और वहां से अतिरिक्त रन जुड़ेगा। वैसे गेंद तो वहां पे डीप हो गई थी और विकेट कीपर के पास गई थी, लेकिन अतिरिक्त रन वैसे जेनिस विकेट कीपर के ऊपर अच्छी तरीके से गेदर किया है उन्होंने और स्कोर कार्ड के ऊपर वहां पे एक अतिरिक्त रन के रूप में रन जुड़ेगा। टोटल 32 रन आने वाली गेंद के ऊपर एक फ्री हिट। फ्री हिट वाली गेंद बल्ले के साथ टकरा गई, बल्ले के स्प्लाइस के ऊपर, नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो भी हुआ, लेकिन तब तक रन मुकम्मल करने का प्रयास किया, रन मुकम्मल भी कर चुके थे और स्कोर कार्ड के ऊपर रन ऐड किया जाएगा। टोटल 33 रन बने हैं। विकेट की बात करें तो अभी तक कोई भी विकेट गवाया नहीं है। एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ था। मुसद्दिक एक ऑलराउंडर है और वैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी, अच्छी तरीके से अपने मुसलमान समाज को रिप्रेजेंट करता है और एमएच को रिप्रेजेंट किया है, ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। एक खिलाड़ी आइकॉनिक प्लेयर के रूप में यहाँ पे शामिल किया है। टोटल 33 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर।
अब नो गेंद का कॉल आया है यहाँ पे, तो उस प्रकार से एक और नो गेंद वहां से छूटता हुआ। देखिए हर टीम को 2 रिव्यू दिए जाते हैं, वहां पे अगर सही होगा गलत होगा 2 ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस प्रकार से यहाँ पे नो गेंद का कॉल है, आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है फिर से एक बार। टॉप एज था लेकिन विकेट कीपर के ऊपर से गेंद चली जाएगी सीधे। वैसे कैमरामैन गोवर्धन का स्वागत हुआ और गेंद गई बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए। एक और चौका जुड़ता हुआ, चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। बाउंड्री हंटर्स यूएसए एक अच्छी तरीके से टॉप गियर में यहाँ पे बल्लेबाजी करती हुई और एक चौका यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और ये अच्छा स्ट्रोक है। इस बीच एक्स्ट्रा कबड्डी बाउंड लाइन के ऊपर समीर वहां पे जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे सीधा। इस बीच विकेट कीपर के ऊपर रन मुकम्मल करने का प्रयास जरूर किया गया। स्कोर कार्ड के ऊपर रन जरूर जोड़ा जाएगा। टोटल 39 रन बने हैं। और विकेट की बात करें तो अभी तक विकेट ढूंढा जा रहा है। कीप सर्चिंग विकेट, उस प्रकार वाला माहौल है। वैसे कियान 11 वालोड के यहाँ पे गेंदबाज के लिए और हल्के हाथों से स्क्वायर कट किया है, थोड़ा सा स्टीयर की और डायरेक्ट हिट हुआ है और गिवन हिम आउट करार कर दिया गया है। वहां पे इरफान नहीं पहुंच पाए थे, थोड़ा सा रिस्की रन लिया गया और रनआउट के रूप में प्राइज विकेट मिल गया। विकेट ढूंढा जा रहा था और विकेट ढूंढने का जो काम किया गया था उसमें सफलता मिली है। और वहां पे केविन का थ्रो था सीधा डायरेक्ट हिट स्ट्राइकर एंड के ऊपर और बहुत अच्छा फील्ड किया था केविन ने। बाएं हाथ के खिलाड़ी, उन्होंने सटीक थ्रो किया था और विकेट। टोटल 39 रन 39। वहां पे एक विकेट गया रनआउट के रूप में। केविन का बहुत अच्छा स्ट्रो था और लालू मरोली वहां पे पहुंचे नए बल्लेबाज के रूप में। लालू एक तजुर्बे का पावर बूस्टर जिसे हम कह सकते हैं, जिन्होंने एक अच्छा क्रिकेट खेला है अपने समाज के लिए और वैसे गुजरात के लिए। तो उस प्रकार से वहां पे बाएं हाथ के खिलाड़ी अब लालू मरोली पहुंच चुके हैं और गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज मुसद्दिक तैयार है। वैसे अंडर 23 के आइकॉन के रूप में जिसे शामिल किया था और फिलहाल अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है उनकी ओर से। अब अंपायर महोदय की ओर से वहां से परमिशन दी जा रही है कि गेंदबाजी की शुरुआत की जाए। और बहुत अच्छी गेंद इस बीच। वैसे बॉल ऑफ द फुट के ऊपर खड़े होने के बाद सम्मान दिया, लेकिन रन पूरा करेंगे अपने फॉलो थ्रू में जब तक फील्ड करेंगे और वहां से रन मुकम्मल हो जाएगा। टोटल 40 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो ओवर नंबर 3 प्रगति के ऊपर चलता हुआ यहां से मुसद्दिक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और ऑन ड्राइव है इस बीच। वहां पे गेंद हवा में रही थी, लॉफ्टेड स्ट्रोक, लेकिन उछल कर निकल जाएगी। वन वामुस इन द डिफेंस। उस प्रकार से खिलाड़ी थे वहां पे, उनका प्रयास अच्छा था जाहिद खान का, वहां पहुंचे लेकिन उससे पहले उसके कम से कम 4 फीट आगे टप्पा खाई और गेंद उछल कर निकल गई। उस प्रकार वाला ये स्ट्रोक और बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा चौका और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से चौका जुड़ता हुआ।
44 रन 44। बहुत लाजवाब स्ट्रोक वैसे खेला था, हैंड और कंडीशन में थोड़ी सी क्वेरी थी, लेकिन फिर भी वहां पे क्लियर किया चौका और मिड विकेट के ऊपर जुड़ गया। बाउंड्री हंटर यूएस से टोटल 44 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर की समाप्ति, चौथे ओवर की शुरुआत। हल्के हाथों से खेला है इस बीच, कवर के ऊपर गेंद गई है, जब तक फील्ड करेंगे वहां पे एक सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 45 रन, एक विकेट के बाद चौथा ओवर की शुरुआत हुई है और गेंदबाजी के ऊपर यहां से अब केविन को बुलाया गया है। केविन अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर करेंगे। ये ओवर के बाद पानी का बोतल तैयार रखिएगा, स्टडी टाइम आउट आएगा। केविन ने पहला ओवर किया था, वहां पे अच्छी तरीके से डिलीवर किया गया था उनकी ओर से और थोड़ा सा कमिट हो गए थे। फ्रंट फुट के ऊपर पैर को आगे निकाला, फिर से एक बार वहां पे स्लॉक शिप का प्रयास, लेकिन संपर्क बना नहीं पाए, लेकिन फिर भी रन जरूर मिला। अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने के लिए पहुंचे थे गेंदबाज खुद मिड विकेट एरिया में। टोटल 46 रन, एक सिंगल के साथ यहां पे ओवर नंबर पहला प्रगति के एक विकेट जरूर गया। ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर है। ऑन साइड के ऊपर खेला, पीछे मिड विकेट रिबाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे फील्ड करेंगे, 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। और फ्लिक क्या है इस बीच, डिपिंग फुलटॉस गेंद थी, लेकिन समीर है वहां पे लॉन्ग लेग रिबाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे फील्ड हुआ, थ्रो हुआ विकेट कीपर यहां से जेनिस पटेल की, और जेनिस ने गेंद को गिदर किया। तब तक रन पूरा किया। स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। चौथे ओवर की 4 गेंद पूरी हुई है। टॉप एज है और वैसे जेनिस का प्रयास अच्छा था, लेकिन वैसे हाथ में टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए। वैसे प्राइस वाला चौका मिला है, जहां पे शायद विकेट हो सकता था, लेकिन चौका चला गया। स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन जुड़ेंगे और चौके के साथ टोटल यहां पे रन टोटल हो जाएंगे वैसे टोटल 52, यानी कि अर्धशतक पूरा हुआ। प्रयास अच्छा किया गया था और थर्डमैन के खिलाड़ी का भी प्रयास था। टैप कर दिया इस बीच, पॉइंट के ऊपर फील्ड किया है समीर ने। जब तक रन मुकम्मल किया, फिर से एक बार 1 रन जोड़ा जाएगा। टोटल 53 रन बने बाउंड्री हंटर यूएसए, एक विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर की समाप्ति हुई, स्टडी टाइम आउट है। ओवर की बात करो तो यहां से 4 ओवर पूरे हुए। जो रन रेट है फिलहाल कम से कम 13.5 के आसपास चलता हुआ।
पांचवें ओवर की शुरुआत यहाँ पे होगी। अब समीर के हाथ में गेंद, मुसद्दिक के हाथ में गेंद थमाई गई है। मुसद्दिक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और कैच का कॉल है। इस बीच मिड विकेट के ऊपर गेंद हवा में, समीर गेंद के नीचे और ड्रॉप चांस। देखिए कैच छूट चुका है वहां से, वैसे लालू मरोली थे, बाएं हाथ के खिलाड़ी थे इस बीच, तो उस प्रकार से रन पूरा किया था। रन मुकम्मल हुआ। पांचवें ओवर की शुरुआत हुई, टोटल 54 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो यहां से रन पहला जुड़ चुका है। लकी बारोट 22 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई लकी की ओर से अब तक। फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर मुसद्दिक तैयार है अपने कोडी का दूसरा, और पारी की ओर से पांचवा ओवर करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर लकी बारोट, और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इस बीच, नटराज स्ट्रोक और साथ में हुक स्ट्रोक का वेरिएशन। वैसे नटराज स्ट्रोक यानी कि एक डांस फॉर्म है, वहां पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक पैर के ऊपर वहां पे घूमने के बाद इस स्ट्रोक को खेला गया था। बहुत ही जल्दी पिक किया था इस शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, और देखिए नटराज स्टाइल में चढ़ दिया वहां पे लॉन्ग लेग के ऊपर। लाजवाब एससीपीएल सिक्सर, और 6 के साथ टोटल 60 रन पूरे हुए। एक विकेट के नुकसान के बाद बाउंड्री हंटर्स बहुत अच्छी बल्लेबाजी करती हुई अब तक लकी टोटल वैसे 28 रन बना चुके हैं। उसका इंडिविजुअल स्कोर के ऊपर नजर डालेंगे। इस बीच आगे आके खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा लेके गली स्क्वायर के दिशा में गई है, वहां पे गेंद को रोकने का प्रयास किया, रोका भी गया बाउंड लाइन से पहले। बहुत अच्छा फील्डिंग और सीधा थ्रो हुआ। विकेट कीपर जेनिस पटेल की ओर थ्रो आया है, लेकिन 2 रन मुकम्मल किए। इसके बाद का जो मुकाबला है, रेड राइडर यूएसए 11 और राइजिंग स्टार व्यारा। इनिंग ब्रेक में टॉस होगा, तो प्लीज पांचवा ओवर जारी है। अगर यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हो तो जल्दी से उपस्थित हो जाइए, और अपनी गाड़ी में बैठ जाइए, एसी चालू करके, गर्मी ज्यादा है, और आ जाइए ग्राउंड के ऊपर। सम्मान दिया, और सम्मान के भी वहां पे मार्क मिलेंगे। एक तो पूरा किया, लेकिन दूसरा मिलेगा नहीं। अगर अच्छा फील्डिंग, सीधा थ्रो हुआ विकेट कीपर के ऊपर, तब तक 1 रन मुकम्मल कर चुके थे। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी, टोटल 63 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो यहां से ओवर नंबर 5वां। इस ओवर में एक सिक्सर आया है, एक बार 2 रन लिया है, और 2 बार सिंगल सिंगल, यानी टोटल 4 गेंद हुई है अब तक। स्ट्राइक के ऊपर लालू मरोली, बाएं हाथ के खिलाड़ी, 9 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर, तजुर्बा का पावर बूस्टर। सम्मान दिया, बहुत ही अच्छा कॉपी बुक डिफेंस किया हैदराबादी लक्ष्मण की स्टाइल में, और वहां से रन मुकम्मल किया लालू ने सिंगल सिंगल के साथ। टोटल 64 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। 64 लॉस ऑफ 1 विकेट। 5th ओवर ऑन प्रोग्रेस बाय मुसद्दिक, ऑल इंडिया के लेवल का एक खिलाड़ी, वैसे अंडर 23 के रूप में, आइकॉन के रूप में शामिल किया है अपनी टीम की। अगर बात की जाए तो कियान 11 वालोड की ओर से बाउंड्री हंटर्स यूएसए के सामने एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला, सुपर 6 का मुकाबला। और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधी गेंद गई है बाउंड लाइन के ऊपर, सीधा बेहतरीन चौका, और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी है। टोटल यहां से अब 68 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। रन रेट है कम से कम 13.5 के आसपास। अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, एक अच्छा स्कोर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। मुसद्दिक ने 2 ओवर किए, 29 रन दिए, कोई भी विकेट हासिल किया नहीं। कम से कम 14.5 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए। लकी बारोट इंडिविजुअल स्कोर 35 रन, लालू मरोली इंडिविजुअल 10 रन, टोटल 68।
वो फिलहाल इस बीच छठे ओवर की शुरुआत होगी। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दोनों वाले छोर से आमीन सुरती अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से छठा ओवर करेंगे। बहुत अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर सीधा विकेट कीपर के पास, रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद होगी। एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया लालू मरोली स्ट्राइक के ऊपर। बाउंड्री हंटर्स यूएसए वर्सेस कियान 11 वालोड के बीच में खेला जाने वाला एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला नंबर पहला। और ये अच्छा स्ट्रोक है मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी, लेकिन उसके ऊपर से सीधी ओवर द मिड विकेट ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम एससीपीएल सिक्सर लालू मरोली। लालू का इस सिक्सर के साथ टोटल 74 रन। आमीन सुरती राइट आर्म राउंड ओवर लेके आए थे लालू के लिए, लेकिन जगह बनाई उन्होंने अपस्टंप के ऊपर जाकर डिपिंग फुल टॉस बनाकर जड़ दिया इस बीच मिड विकेट के ऊपर ताबड़तोड़ सिक्सर। और लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक है और वहां पे खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन उसके ऊपर से फिर से एक बार एससीपीएल सिक्सर लालू मरोली तजुर्बे से तरीका निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे अनुभव है उसके पास और उसके सामने इस प्रकार की गेंदबाजी होगी तो बड़े हिट जरूर लगाएंगे लालू। लाजवाब स्ट्रोक था ये वाला, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर। लालू बैक टू बैक 2 सिक्सर लगा चुके हैं 80 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। बाउंड्री हंटर्स फुल टॉस गेंद है। अब इस बीच वहां पे थोड़ा सा स्लाइस और कटर दोनों का मिश्रण और गेंद गई स्वीपर कवर के ऊपर, विकेट कीपर के ऊपर थ्रो हुआ लेकिन सिंगल रन। इस सूझबूझ वाली पारी हमें देखने को मिल रही है। 2 सिक्सर उसके बाद फुल टॉस गेंद के ऊपर एक सिंगल रन लिया, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी वही होती है, अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच में कम से कम 50 प्लस की। और लॉन्ग ऑफ के ऊपर वहां पे सीधा हाथ में प्रदीप पाटिल कभी गलती नहीं करते, सेफ एंड कैचर माने जाते हैं। वहां पे अच्छा कैच करते हुए नजर आए लकी बारोट। 35 रन बना चुके थे इंडिविजुअल स्कोर और उसका विकेट लिया है आमीन सुरती ने और डीप बाउंड लाइन के ऊपर अच्छी तरीके से कैच को अंजाम दिया। वैसे लॉन्ग ऑफ ऊपर यानी कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलने का प्रयास था, लेकिन प्रदीप खड़े थे वहां पे जिन्होंने अच्छा कैच किया। दूसरा विकेट का पतन हुआ बाउंड्री हंटर्स 81 ने ऊपर लगने वाला एक और झटका। 35 रन की लाजवाब पारी लकी बारोट की। अब यहां से अरशद होंडो ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। ग्राउंड के ऊपर वैसे देखा जाए तो आप मीटिंग देख सकते हो, फील्डिंग टीम का मीटिंग चलता हुआ यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के बीच में कुछ बातचीत चलती हुई। वैसे लालू मरोली और अरशद होंडो वैसे एक दूसरे को काफी टाइम से पहचानते। आज एक टीम में खेलने का मौका दोनों को मिला है। यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस होगा, किस प्रकार से यहाँ पे अंजाम दिया जाएगा। वैसे स्कोर तो एक लेवल का खड़ा कर दिया है, बाउंड्री हंटर्स के बल्लेबाजों ने 81 रन बना लिए है। और इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेला है, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई, जब तक वहां पे फील्ड करेंगे एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। टोटल 6 ओवर की समाप्ति हुई है, 82 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। 13.5 का जो रन रेट है उसे बरकरार रखा हुआ है बाउंड्री हंटर्स यूएसए के बल्लेबाजों ने। अब फील्डिंग टीम को यहाँ पे अब 12 गेंद के ऊपर काफी सारे रन बचाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 12 गेंद बहुत ही निर्णायक रहेंगे। यहाँ पे अगर 100 प्लस 125 के आसपास स्कोर चला जाए
तो वहां पे वैसे नॉकआउट मुकाबला बन चुका है यहां से। गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से अब विशाल तैयार है अपने कोने का दूसरा पारी की ओर से 7वां। और इस बीच ऊपर तो काफी चली गई है, लेकिन वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर मुस्तदिक ने कोई गलती नहीं की। आउट होने वाले खिलाड़ी वैसे वहां पे अरशद होंडो ने 1 रन बनाया और डगआउट का रास्ता दिखाने में कामयाब हुए विशाल पटेल। थी गेंदबाजी के ऊपर और सामने खेलने का प्रयास जरूर किया और वहां से विकेट मिलता हुआ विकेट नंबर 3 82 के ऊपर बाउंड्री हंटर्स। तो इस बीच अंकित चौधरी वहां पे पहुंचे नए बल्लेबाज के रूप में और विकेट निकाल लिया। वैसे विशाल ने अच्छी तरीके से अंजाम दिया। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, लेकिन इस ओवर की शुरुआत अच्छी तरीके से की थी। पेन अल्टीमेट ओवर सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए यहां से विशाल पटेल। नए बल्लेबाज अंकित चौधरी स्ट्राइक के ऊपर, विकेट कीपर के ऊपर जेनिस थोड़े डीप है। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी सॉरी स्टरमैन, गली 45 डिग्री के ऊपर और पॉइंट 30 सर्कल 30 एज के ऊपर। बल्ले का अंदरूनी किनारा प्रयास अच्छा था, वैसे काफी डीप हो चुकी थी गेंद। जमीन से 6 इंची के ऊपर कैच करने का प्रयास किया। जेनिस पटेल का प्रयास अच्छा था। फिर से एक बार वहां पे अपने बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे यहां से लालू मरोली। वैसे अंकित ने सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन करने का प्रयास किया। डाउन द ग्राउंड खेला है। इस बीच लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे गेंद गई है। 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरा वहां पे मिलेगा नहीं और प्रदीप ने अच्छी तरीके से फील्ड किया। तो उस प्रकार से 1 रन और जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 84 रन हो जाएंगे 84। 3 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करें तो 7वां ओवर प्रगति के ऊपर यहां से ये वाली गेंद थोड़ी सी कटर टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई गई है। विकेट कीपर के पास रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। टोटल 84 रन है 3 विकेट के नुकसान के बाद। बाउंड्री हंटर 7वां ओवर प्रगति के ऊपर विशाल पटेल। और एक खेल दिया इस बीच, वैसे चंडों के ऊपर गेंद थी और मिड विकेट के संडों में गेंद को भेज दिया और बहुत ही ऊपर चली गई और दूरी भी मिली। अनस लहर की मंजूरी भी मिली। एससीपीएल सिक्सर लगता हुआ और 6 के साथ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से अब 90 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। लाजवाब बल्लेबाजी अंकित चौधरी। 6.5 गेंद हुई है अब इस ओवर की आखिरी गेंद। और वहां से एक बार फिर से 2 खिलाड़ी पीछा करेंगे, लेकिन गेंद गोवर्धन को ढूंढती हुई जाएगी। गोवर्धन यानी कि एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के कैमरामैन। स्कोर कार्ड के ऊपर रन जुड़ चुका है 94। लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 7 ओवर। करंट रन रेट 13.43। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुई है। दोनों खिलाड़ियों की बात करेंगे, सभी खिलाड़ियों ने यहाँ पे अपना अच्छा कंट्रीब्यूट दिया है। अंकित ने 11 रन बनाए, लालू मरोली ने अभी तक 24 के ऊपर वहां पे रुके हुए। 94 रन बन चुका है टीम का। अभी भी 6 गेंद बाकी है। 6 गेंद में ज्यादा से ज्यादा 36 रन और कम से कम कोई भी रन नहीं बन सकता है।
लेकिन दो में से कौन काम करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, या 50-50 रहेगा सलमान, वो तो समझेंगे देखेंगे। अब ए ओवर जब डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि गेंदबाजी के ऊपर यहां से अब परिवर्तन के तौर के ऊपर फिर से एक बार अमीन सुरती को शामिल किया जा रहा है। अब अमीन सुरती फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, जिन्होंने पहला ओवर किया था 14 रन दिए थे, एक सफलता हासिल की थी। यस, काफी बार वहां पे सोच बनाई जाती है, लेफ्टी बैट्समैन है तो कौन गेंदबाजी करेंगे, और फुल टॉस गेंद और चढ़ दिया सामने कड़क बेधड़क। लालू मरोली एससीपीएल सिक्सर लॉन्ग ऑफ के ऊपर, बहुत ही बखूब बल्लेबाजी करते हैं आज, अपने तजुर्बे से तरीका निकाल चुके हैं लाजवाब परफॉर्मर, और टोटल यहां पे 3 डिजिट वाला स्कोर हो चुका है, यानी सैकड़ा जड़ दिया है, 100 पूरे हुए। बाउंड्री हंटर्स यूएसए एटलांटा। फिर से एक बार अमीन तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे अमीन अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से ओवर नंबर यहां से 8वां करने के लिए शामिल किया। 1 ओवर के बाद टॉस करेंगे, दोनों टीम के कप्तान जुड़ेंगे। ये अच्छा ड्राइव है कवर की दिशा में, लेकिन वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर खड़ा किया था खिलाड़ी, और जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन मुकम्मल किया, स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जुड़ेगा। अब सिंगल के साथ अब 101 रन बाउंड्री हंटर्स यूएसए। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, अब तीसरी गेंद के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर अंकित चौधरी है, और गेंदबाजी के ऊपर अमीन सुरती। गुड लेंथ स्पॉट वाली गेंद वाइड करार दिया गया, काफी बाहर गेंद थी। अब रिव्यू की मांग की गई है, अब फील्डिंग टीम का रिव्यू है वाला कि वाइड है, सॉफ्ट डिसमिसल, वहां पे सॉफ्ट डिसीजन वाइड है अंपायर का। अब टीवी अंपायर क्या करेंगे वो थोड़ा देखेंगे। इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो उस प्रकार से वहां पे लीगल डिलीवरी हो चुकी है। फिलहाल गेंदबाज फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से। यस, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। उस प्रकार से टोटल रन वैसे देखा जाए तो 101 है, और अमीन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, डॉट गेंद रही थी पिछले वाली। अब अंकित स्ट्राइक के ऊपर, फील्डिंग फिर से सजाई गई है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के ऊपर है, और मिड विकेट स्क्वायर लेग। ए वाली गेंद वाइड है, ए वाली वाइड गेंद है, यहां से अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ अब 102 रन हो जाएंगे। बाउंड्री हंटर्स यूएसए 3 विकेट गए, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी हुई, सभी खिलाड़ियों ने एक अच्छा कंट्रीब्यूट किया बल्लेबाजी के ऊपर। जब से शुरुआत की गई थी, पहला चौका इरफान दीवान ने लगाया था, तब से अब तक टॉप गियर में है। बहुत ही बेहतरीन पावर जनरेट किया, और वहां पे पंच कर दिया, स्पेक्टाकुलर स्ट्रोक। किसी ने स्ट्रोक अगर देखने की इच्छा है तो अपना अपना फोन जल्दी से निकालिए और वहां पे देखिए, अंकित का जो स्ट्रोक था देखने लायक था। वहां पे गेंदबाजी के ऊपर अमीन थे, गेंदबाजी के ऊपर जिन्होंने दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने का प्रयास किया था। राइट आर्म ओवर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी कर दी थी, और ये अच्छा पंच। नीचे रही गेंद, और रन लेने का प्रयास जरूर किया जाएगा, और रन आउट स्ट्राइक गेंद के ऊपर विकेट का सैक्रिफिकेशन होगा, सैक्रिफाई होगा। अंकित ने बलिदान दिया अपने विकेट का, क्योंकि लालू एक तजुर्बेकार खिलाड़ी फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है, और लालू ने शुभकामना दी उन्हें, कहा कि आप अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्म किया आपने, यानी कि मोटिवेट करने का प्रयास किया। 6 गेंदों में 17 रन की लाजवाब पारी अंकित चौधरी, बड़ा स्ट्रोक उन्होंने लगाए। नए बल्लेबाज वहां पे पहुंचे, उसका नामकरण थोड़ा बता दीजिएगा। मित
करारा ड्राइव किया इस बीच, वहां पे डाउन द ग्राउंड लॉन्ग मेरी पोजीशन के ऊपर फील्ड हुआ, सीधा थ्रो कर दिया है विकेट कीपर एंड के ऊपर और रनआउट के रूप में लालू को जाना पड़ेगा। लालू ने 32 रन की लाजवाब पारी खेली, 32 रन बनाए उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी टीम के लिए, बैक टू बैक सिक्सर भी लगाए और टीम का स्कोर है यहां से अगर गिनेंगे तो टोटल हो जाएगा 109 रन। 110 रन का टारगेट रहेगा। अब टॉस के लिए रेड राइडर 11 यूएसए वर्सेस राइजिंग स्टार व्यारा। दोनों कप्तान हमारी आवाज सुन रहे तो प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। मुकुंद राय चौधरी टॉस करना चाहते हैं। टोटल 109 110 रन का टारगेट है और 110 रन यहां से बनाना है तो पर ओवर 14 रन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अब दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी। फील्डिंग टीम ने प्रस्थान कर लिया है और वैसे गेंदबाजी के ऊपर नेट की शुरुआत कर दी। याद रखिएगा नॉकआउट मुकाबला यहाँ से शुरू हो चुका है। क्वार्टर फाइनल सुपर 6 टोटल 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें दो रोज के 4 टीम आए। बिग बेस फॉर्मेट से ऑर्गेनाइज हुआ और वहां पे रोज के 2 टीम क्वालिफाई हुए। टोटल इसमें से 12 में से 6 टीम क्वालिफाई हुई है। अब 6 हुई हुए यानी कि अब इसके बाद होगा एक और क्वार्टर फाइनल। बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज छूटते हुए दोनों बल्लेबाजों से रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे प्रस्थान कीजिए। अब हमारे अंपायर महोदय ने तो प्रस्थान कर लिया है। कम से कम 14 रन पर ओवर बनाना है, प्लानिंग हो चुका है।
सिग्नेचर हंड्रेड्स ऑल स्पोर्ट्स टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर प्रकाश राठौड़, रौनक राठौड़, आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे बारडोली के सरजमी के ऊपर एक बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम वहाँ पे बनाया जाता है, मगर वहाँ पे जाना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। ग्राउंड के ऊपर आप जब देखोगे सभी प्लेयर का कलर कॉम्बिनेशन और जो फिटिंग्स और जो स्टिटीज बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे अंजाम दिए गए हैं। तो वहाँ पे सिग्नेचर हंड्रेड्स प्रकाश भाई का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। प्रकाश भाई की ओर से यहाँ पे जो मैन ऑफ द सीरीज होगा उसे एक बेहतरीन टी शर्ट, मैन ऑफ द पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर और फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच होगा उस प्रकार से टोटल वहाँ पे फाइनल मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन होगा वहाँ पे 5 टी शर्ट का कंट्रीब्यूशन मिला है सिग्नेचर हंड्रेड्स का। तो जरूर आभार व्यक्त करेंगे प्रकाश भाई, आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए, सहकार दीजिए। और मैन ऑफ द सीरीज जो होगा उसे शाहनवाज भाई रेड राइडर यूएसए के ऑनर की ओर से 11,111 नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अब बैट्समैन वहां पे पहुंच चुके हैं, जेनिस पटेल और साथ में गए हैं वैसे जाहिद खान। गेंदबाजी ने वहां पे प्लानिंग हो चुका है, मीटिंग हो चुका है। अब पहला ओवर किसके पास किसके हाथ में थमाया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यहां से शुरुआत हो जाएगी दूसरे इनिंग की। और रेड राइडर यूएसए 11 और राइजिंग स्टार वियारा, टॉस के लिए आपकी जो भी कंडीशन है प्लीज हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर से कांटेक्ट कीजिए फटाफट से। अब कौन सी पोजीशन में, कौन सी सिचुएशन में हो, प्लीज कांटेक्ट करना है आपको। तो आइकॉन से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे रेड राइडर याग्निक पटेल, निकुंज पटेल, झील पटेल कोई भी है तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए। और वहाँ पे राइजिंग स्टार दिव्येश टंडेल, अर्सुस गावित और आर्यन कामली। अब आर्यन के हाथ में गेंद थमाई गई है, आर्यन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं। वहां पे बल्लेबाजी के ऊपर जाहिद स्ट्राइक के ऊपर, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर जेनिस पटेल, दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है और दोनों ने अच्छी तरीके से अंजाम दिया है। और पहली गेंद के ऊपर गेंद हवा में है, लेकिन पॉइंट की दिशा में नो मैन लैंड में गेंद टपक आई है। और जब तक आप फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, रन मुकम्मल किया है तो उस प्रकार से तो फिलहाल तो इस बीच गेंदबाज और बहुत अच्छी गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के पास। तो हमें अच्छी तरीके से शुरुआत हुई है। तो हमारे बीच आज एक बहुत बड़ी शख्सियत उपस्थित है ग्राउंड के ऊपर, करीम भाई मिर्जा साहब, आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। वैसे क्रिकेट के साथ जिस प्रकार से आपको लगाव है, आप यहाँ पे आए हो तो आपका बहुत बहुत आभार। ऑन साइड के ऊपर खेला है इस बीच, वहां पे मिड विकेट रिबाउंड लाइन के ऊपर लकी बारोट, वहां पे गेंद गई। जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे विकेट कीपर के ऊपर, रन मुकम्मल हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे एक अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया और गेंद हवा में है, कैच का कॉल है और काव कोना डी बाउंड लाइन के ऊपर गेंद के नीचे स्मिथ का बहुत ही स्मूथली कैच। और स्मिथ कभी गलती नहीं करते, सेफ हैंड कैचर है, इसीलिए तो पावर प्ले में जब दो खिलाड़ी को बाहर रखना पड़ता है वहां भी सिलेक्शन होता है, उसमें स्मिथ का सिलेक्शन हुआ था। और शाहिद आउट होने के बाद डकआउट चले गए और विकेट नंबर यहां से पहला गुर्जा हुआ। तो उस प्रकार से यहां पे आर्यन ने विकेट लिया है। वैसे जाहिद खान ने थोड़ा सा नाराज जरूर किया, लेकिन इसी ग्राउंड के ऊपर मुकुंद राय चौधरी का 2 दिन का डे नाइट टूर्नामेंट था। वहां पे वैसे कृष्णा कार्डिंग विजय वालोड की टीम चैंपियन हुई थी और उसमें मैन ऑफ द सीरीज हुए थे जाहिद खान। गेंदबाजी के ऊपर दमखम दिखाया था, बल्लेबाजी के ऊपर प्रदीप पाटिल जी ने प्रस्थान कर लिया है और एक बहुत ही बेहतरीन बड़ा खिलाड़ी वहां पे
और टीम हर्डल, टीम मीटिंग वहां पे हो चुका है। फील्डिंग टीम की बात करें, जश्न मनाया गया। अनस लहर वहां पे बीच में उन लोगों के साथ कुछ वार्तालाप करते हुए अंपायर महोदय, स्ट्राइकर एंड के ऊपर आदम जसाद सर, यूट्यूब ऑपरेटर सलमान फुलट, एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। बहुत अहम मुकाबले है, यहाँ से अपना अपना लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए वहाँ पे अपने घर के ऊपर अपने परिवार मेंबर्स को। और जिसका शादी हो गया ससुराल में भी भेजना जरूरी है, क्योंकि सब लोग देखना चाहते हैं। यहाँ पे क्रिकेट इस प्रकार का एक खेल है, सब लोगों की इच्छा रहती है कि कौन हमारा है जो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन वहां पे भेजना पड़ेगा सलमान को, एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को आपको। प्रदीप पाटिल फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे और गेंदबाजी के ऊपर आर्यन बिनार। फुल टॉस गेंद नजरों के नीचे खेला इस बीच और स्क्वेल के ऊपर चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया गया और नो गेंद का कॉल विथ चौका। यानी क्रिक हीरोज के स्कोरर हमारे साथ जुड़े हुए हर्ष 1+4 करना पड़ेगा, यानी नो का 1 और चौके का 4 और टोटल रन हो जाएंगे यहां से 7। एक विकेट के नुकसान के बाद कियान 11 वालोड जीतने के लिए कम से कम 110 रन का टारगेट है, उसमें से 7 बन चुके। 109 बनाए थे बाउंड्री हंटर्स यूएसए एटलांटा। फ्री हिट वाली गेंद है, पंखा तो घूमेगा वहां पे, उस प्रकार से फ्री हिट वाली गेंद है। स्ट्राइक के ऊपर प्रदीप पाटिल और टॉप एज है इस बीच। वैसे देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल बल्ले से खेलने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन फ्री हिट वाली गेंद थी। अपने फॉलो थ्रू में कैच करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे भी असफल रहे। उस प्रकार वाला मोमेंट रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 8 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद और जेनिस पटेल फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। और इस बीच मिड विकेट के ऊपर लकी की ओर खेला है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड फील्ड करने का प्रयास किया। वहां पे शायद इस प्रकार के काफी चौके चले जाते हैं, लेकिन लकी ने अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। देखिए क्रिकेट मैच है, रन बचाना चाहिए और यहाँ पे सृष्टि के ऊपर जीवन है तो जल बचाना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है और क्रिकेट में रन ही फन है। रन बचेंगे तो मैच बचेगा, जल बचेगा तो जीवन बचेगा। ये जनहित जारी मैसेज था लोगों के लिए। तो फिलहाल तो यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हुई अंपायर महोदय की ओर से और टोटल यहाँ से अगर देखेंगे तो 9 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद, यानी कि आर्यन बिनार ने सही गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए, क्योंकि 9 रन और एक सफलता। एक कसी हुई गेंदबाजी करते हुए नजर आए। कम से कम 13.5 की रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाना था, वहां पे 9 ही रन बने। परिवर्तन के तौर के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बॉलिंग टांस के ऊपर जुड़ते हुए गेंदबाज तैयार है। भावेश जग्गा अपनी कोटे का पहला और पारी की ओर से ओवर नंबर दूसरा करेंगे भावेश। और मिड ऑफ के ऊपर आप देखिए वहां पे कप्तान इरफान दीवान है मिड ऑन के ऊपर और मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी। और फिलहाल इस बीच भावेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर मिड विकेट को डी बाउंड लाइन के ऊपर खड़ा किया। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जेनिस के लिए 2 फील्डर बाहर है और स्क्वेल के ऊपर चढ़ा है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, वैसे गेंद थोड़ी सी डीप हो रही थी और उसको अपने बॉडी के नजदीक आने दिया, अपने पैरों के नजदीक सीन गार्ड के ऊपर से गेंद को उठाया और सीधा एससीपीएल सिक्सर अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। जेनिस पटेल सिक्सर के साथ 2 डिजिट वाला स्कोर, टोटल 9 था, अब 15 हो चुका है। डिपिंग फुलटॉस गेंद के ऊपर बैकवर्ड्स के लेग के ऊपर चढ़ दिया था सिक्सर। बाउंड लाइन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत आप बैनर देख सकते हो, वहां पे हर टीम का लोगो, हर टीम का वहां पे एक सपोर्ट सिस्टम। मुकुंद राय चौधरी की ओर से साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी का बड़े बड़े अक्षरों में एक बेहतरीन नामकरण करने का प्रयास किया है। लाइट के पोल के ऊपर सभी प्रकार के फोटोज लगे हुए हैं, वहां पे कौन है, किस प्रकार से है, कैसे है। सिग्नेचर हंड्रेड्स का भी लोगो है उसमें, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये काम देखिए एसएफ स्पोर्ट्स जिसका हमने जिक्र किया और लोगों के सामने लाकर रख दिया। यूट्यूब के हमारे जो दर्शक है उसकी जानकारी है, हमारे सभी 12 टीमों के लोगों से इनकी बदौलत ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल हुआ है।
फाइन लेग के ऊपर वहां पे गेंद को रोका जाएगा। वहां पे खिलाड़ी है 30 सर्कल के अंदर, स्क्वायर लेग को 30 सर्कल के अंदर खड़ा किया है। थोड़ा सा वैसे देखा जाए तो विकेट कीपर से काउंट डाउन करेंगे तो थोड़ा सा स्क्वायर खड़ा किया है उसे। दर्शन पटेल विकेट कीपर के ऊपर, स्वादिश थर्मेन के ऊपर, स्क्वायर थर्मेन के ऊपर अरशद होंडो, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर अंकित। और अच्छा ड्राइव है, कवर के ऊपर खेला है, डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी वहां पे फील्ड करेंगे, 1 रन आसानी से पूरा करेंगे, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल 16 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज भावेश पटेल यानी जग्गा गेंदबाजी के ऊपर, दूर वाले छोर से मिड ऑन मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर यहां पे प्रदीप पाटिल के लिए, और मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर और कवर। और रिवर्स में खेला है अंकित का, अच्छा फील्डिंग अंकित का बहुत ही बेहतरीन। वैसे देखिए गली में रन चुराना काफी मुश्किलात पैदा करता है। जिस प्रकार से गली में आशिक के लिए किसी का दिल चुराना मुश्किलात है, उसी प्रकार से गली में रन चुराना मुश्किलात है। सलमान फुलत जी याद रखिएगा, 45 डिग्री जिसे हम कह सकते हैं फील्डिंग टांस, वहां पे अंकित चौधरी खड़े थे, मुकुंद राय चौधरी के समाज के व्यक्तित्व। और क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, बॉडी के साथ गेंद का टकराना, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करना, यानी कि भावेश पटेल का एक बखूबी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है वहां से दूर वाले छोर से। पौसरा ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे वैसे भावेश जग्गा ने 3 विकेट लिए थे। वो तीनों विकेट के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि बहुत ही नामांकित खिलाड़ी को आउट किया था। रिवर्सिव वाला स्ट्रोक यहां पे गली में चला जाएगा, चौका। तो हम बात कर रहे थे यहां पे भावेश जग्गा के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ था। पौसला क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर सेमीफाइनल मुकाबला था, वहां पे बंटी पटेल, खुशबू गुजरात की, जीवी दरबार, जिग्नेश गोटी, आन बान सान, ये तीनों को आउट किया था उन्होंने। और वहां पे मैडन ओवर भी किया था भावेश जग्गा ने। तो उस प्रकार के गेंदबाज है। पिछले ओवर में उन्होंने यहाँ पे अगर हिसाब किताब किया जाए तो 11 रन दिए, विकेट कोई भी मिला नहीं। 2 ओवर पावर प्ले के पूरे हुए 20 रन, 1 विकेट। कियाना 11 वालोड, कियान 11 वालोड। तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। टोटल 20 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले की कहानी वहां पर फील्डिंग टीम के साथ जुड़ी रही है। अब फिर से एक बार आर्यन बिनार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर, वहां से जेनिस पटेल 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। फिर से एक बार वहां पे आड़े बल्ले से खेला हुआ लॉन्ग ऑन का स्ट्रोक, वहां पे लॉन्ग बैटर पोजीशन के ऊपर फील्ड हुआ और सिंगल रन पूरा करेंगे। लालू मरोली थे और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई। टोटल 21 रन बने तीसरे ओवर की शुरुआत। पावर प्ले के बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है प्रदीप स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर यहां से आर्यन बिनार। और हल्के हाथों से खेला मिड ऑफ के ऊपर, बहुत ही रफ्तार के साथ लालू वहां पे पहुंचे, रन बनाने की चेष्टा को रोका गया। एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। देखिए ये चीज तो घटेगी क्योंकि ये सुपर 6 के मुकाबले है, यहां मजा आएगा क्योंकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है।
बाहर निकलती हुई गेंद ज्यादा बाहर गई, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन, अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। अनस लहर सिंगल के साथ वैसे हर्ष केदारिया की ओर बढ़ेंगे और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 22 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद वास्कुई के रहने वाली शख्सियत हर्ष केदारिया ऑक्शन हीरो के भी हीरो है। और रिवर्सिप में इस बीच पॉइंट की दिशा में गेंद को ट्रैवल करवा दिया, इसीलिए कहते हैं इसे प्रदीप पाटिल, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो ए वाला स्ट्रोक वैसे यहां पे उसे हम नाम देंगे ट्रेंडिंग स्ट्रोक। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है प्रदीप पाटिल का रिवर्स स्वीप। देखिए कहां थे और कहां से कहां घसीटा और पॉइंट के ऊपर चढ़ दिया, लाजवाब स्ट्रोक। टोटल यहां से अब 28 1 विकेट के बाद। अच्छा सिक्सर, SCPL सिक्सर प्रदीप पाटिल का। अच्छी तरीके से अंजाम देते हुए यहां पे SF स्पोर्ट्स के हमारे कैमरामैन हर्षिल जादव, गोवर्धन, ओमकार, यूट्यूब ऑपरेटर सलमान फुलत और पिच क्यूरेटर का जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है। रात को मैच पूरा होने के बाद उसके ऊपर वाटरिंग करना, विकेट के ऊपर थोड़ी सी मरम्मत करना, साफ सफाई करना, जो मिट्टी वहां से हट गई है उसे फिर से लाकर फिट करना, एक काम किया। शिव शक्ति दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के हमारे कमेटी मेंबर्सों का जरूर भी आभार व्यक्त करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए वैसे 4 दिनों से अप्पा का जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है। ऑर्डर करना पड़ता है, अप्पा ये चाहिए, बस हो जाता है। मुकुंद राय चौधरी के राइट हैंड। और फिलहाल फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से आर्यन बिनार। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज की बात करें तो वहां पे प्रदीप पाटिल 15 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। गेंद आउट ऑफ पार्क चली गई थी, फिर से आ चुकी है और गेंदबाज तैयार है आर्यन। रिवर्सिप का प्रयास, लेकिन विकेट कीपर को बीट करती हुई गई है। जस्टिकुलेशन यहां पे गेंदबाज की ओर से, लेकिन बाई के रूप में यहां पे एक चौका चला जाएगा। वैसे देखा जाए तो गेंदबाज की तो इकोनॉमी बिगड़ेगी नहीं, लेकिन टीम की इकोनॉमी जरूर बिगड़ेगी। यहाँ पे उस प्रकार वाला एक स्ट्रोक कहे तो चलेगा, या बाई के रूप में अतिरिक्त रन जुड़े। गेंद अच्छी थी, गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन विकेट कीपर ने अपना बॉडी स्ट्रक्चर को हटा लिया था। देखिए क्लोज विकेट कीपिंग जब भी होता है वहां पे ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। मैच पूरा होने के बाद आर्यन जरूर एक्शन रिप्ले देखेंगे, गलती किसने की थी और आपको पता चलेगा। टोटल 32 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद प्रदीप स्ट्राइक के ऊपर। और वहां पे टॉप एज है, शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी वहां पे पहुंचेंगे और अपर हैंड ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में वहां पे कैच करते हुए 22 छक्का, गलती नहीं करेंगे। आर्यन बिनार को मिलने वाली एक बहुत बड़ी विकेट। वैसे आर्यन के करियर में ये विकेट बहुत ही इंपैक्ट करेगा, क्योंकि प्रदीप पाटिल ऑल इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टार जिनको आउट करने में कामयाब हुए वहां पे आर्यन बिनार, और सफलता विकेट किया 22 छक्का ने। टोटल 32 रन, पहला विकेट जाने के बाद इस बीच अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया था। प्रदीप को भी यहां पे 15 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर लौटाया गया। नए बल्लेबाज हल्के हल्के कदमों के साथ वहां से प्रस्थान कर चुके हैं और केविन को भेजा जा रहा है। केविन, देखिए नर्वसनेस सिस्टम जो रहती है ना, आपको हार की ओर लेके जाती है। यहाँ पे नर्वसनेस सिस्टम को घर के ऊपर रख के आना पड़ता है। क्रिकेट का ग्राउंड है, यहाँ पे पॉजिटिव होकर खेलना पड़ता है और एनर्जिक बन के खेलना पड़ता है। अगर एनर्जी की जरूरत है तो वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान में बड़ा फ्रिज है, वहां पे एनर्जी ड्रिंक है, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स रखे गए हैं। और खाने खजाने के लिए वहां पे एग का एक अच्छा स्टॉल है, वहां जाइए, सभी प्रकार के एग्स की आइटम आपको मिल जाएगी। देखिए किसी भी चीज के लिए मेहनत लगती है। अगर अंडा खाना है तो उसे भी तोड़ना पड़ता है, याद रखिएगा। काफी सॉफ्ट चीज है आदम भाई, लेकिन तोड़ोगे तभी खा पाओगे। टोटल 32 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद इस बीच ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर, अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से फिर से एक बार आर्यन बिनार। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज की बात करें तो वहां पे केविन अभी अभी पहुंचे हैं और इनसाइड आउट स्टाइल में इस बीच मिड ऑफ लालू थे, उसको क्लियर करती हुई गेंद जा रही है, लेकिन रोका गया। आखिरी वक्त के ऊपर फिर से एक बार 1-2 का 4 चौका।
प्रयास अच्छा था, मेहनत की गई थी, मशक्कत की गई थी, लेकिन वहां पे गेंद ने फैसला कर लिया था कि बाउंड लाइन को छूऊंगी और छूऊंगी, और सिग्नेचर 100 चौका। टोटल 3 ओवर के बाद 36 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद यहां से कियान 11 वालोड वर्सेस ये मुकाबला बाउंड्री हंटर्स यूएसए एटलांटा के बीच में। 3 ओवर 36 रन, 2 વિકેટ, 30 ગેનો में 74 રન चाहिए, 30 બોલમાં 74 રન જોઈએ છે મેચ જીતવા માટે હજુ પણ, અને આ સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે। કેવી રીતે બોલિંગ કરી શકો, કેવી રીતના બોલિંગ ચેન્જ કરી શકો, ક્યાં બાઉન્ડ્રી લાઇન કે ઉપર ફિલ્ડર રાખી શકો, ક્યાં કેચિંગ પોઝિશન પર રાખી શકો, અને કયા સ્ટ્રોક રમી શકે બેટ્સમેન। રિવર્સ સ્વીપ મારી શકે, સ્લોક સ્વીપ કરી શકે, સ્ટેન્ડ એન્ડ ડિલિવર કરી શકે, સ્ક્વેર કટ કરી શકે, કવર ડ્રાઈવ કરી શકે, પુલ કરી શકે। બોલ જે પ્રમાણે આવે એ પ્રમાણે જે બેટ્સમેન રમે તો તમારી ધારેલી જગ્યા ઉપર તમે સ્ટ્રોક મારી શકો। ओके, थैंक यू। तो 3 ओवर 36 रन, 30 गेंदों में 74 रन। आर्यन ने तो अपने कोटे के 2 ओवर पूरे कर लिए, 21 रन दिए, 2 सफलता, यानी कि 2 बहुमूल्य विकेट उन्होंने हासिल किया है। टीम का 2 विकेट गया यहां पे कियान 11 का, और दोनों विकेट आर्यन ने अपने नाम किया। और गेंदबाजी के ऊपर फिर से एक बार भवेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से ओवर नंबर 4था। इस ओवर के बाद पानी का बोतल तैयार रखिएगा क्योंकि स्टडी टाइम आउट, और दोनों टीम टॉस के लिए आ जाइए। वहां पे फटाफट से आना है। रेड राइडर यूएसए 11 और राइजिंग स्टार वियारा, कंपल्सरी टॉस होगा इस ओवर के बाद, आपको जुड़ना है। थैंक यू। अच्छी गेंद थी, वहां पे ऑन ड्राइव करने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। वहां गली के ऊपर होंडो खड़े थे, वहां पे गेंद गई, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। T6 एक बहुत ही बेहतरीन बल्ले का जिन्होंने क्रिएशन किया। और स्टाइलिश भी और सुपर भी, क्या बात है। डाउन द लेग गेंद थी जिसको बहुत जल्दी पिक किया, और SCPL स्क्वायर लेग वाला ए सिक्सर वहां पे अच्छी तरीके से अंजाम दिया। वैसे जैनिस पटेल नाम है, और जग्गा की गेंदबाजी के ऊपर उस प्रकार का स्ट्रोक खेलना, यानी कि स्टाइलिश भी, सक्सेस भी, सफल भी, सुपर भी, जैनिस भी, SCPL सिक्सर। टोटल 42 रन बन चुके हैं, 42। बहुत अच्छा स्ट्रोक था, सिक्सर के साथ था। 42 पहली गेंद डॉट रही थी, उसके बाद वाली गेंद के ऊपर सिक्सर आया है। इस ओवर की अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है। ओवर नंबर 4 प्रगति के ऊपर है, गेंदबाजी के ऊपर 22। ये अच्छा ड्राइव है, मिड विकेट डिबाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे मीत है। जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, रन मिलेगा सिंगल, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेगा, और टोटल 43 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद वहां पे कियान 11 वालोड वर्सेस बाउंड्री हंटर्स यूएसए के बीच में ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल पहला। 3 गेंद हो चुकी है, तो कप्तान प्लीज तैयार रहिएगा। 3 गेंद के बाद टॉस करेंगे। हमारे साथ वहां पे मुकुंद राय चौधरी भी जुड़ेंगे, और अप्पा को भी इनवाइट करेंगे, अल्पेश। और इस बीच ऑन द राइज, गेंद को आने दिया अपने बॉडी के पास, उसके बाद मिड विकेट के ऊपर जड़ दिया। यूज एंड हाई मैक्सिमम उड़न खटोला केविन का ए सिक्सर था, और गेंद को ट्रैवल करवा लिया उन्होंने, और स्कोर कार्ड के ऊपर 49 के ऊपर पहुंचा दिया। लाजवाब स्ट्रोक इस बीच दिलवाड़ा की सरजमी के ऊपर, वहां पे आसमानी सुल्तानी हवा के साथ गेंद बाहर। छब्बीस गेंदों में 61 रन, अभी भी मैच इवन बैलेंस है। यहां से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। रिवर्सिप में बहुत ही बेहतरीन डिपिंग फुलटॉस गेंद को वहां पे क्या पिक किया, क्या स्ट्रोक खेला गया, बहुत ही खूबसूरत। वैसे सोई हुई आंखों को सुकून दे दे उस प्रकार वाला ही स्ट्रोक था। वैसे दोपहर का टाइम है, लोग जलपान कर कर हमारे साथ जुड़ चुके। वैसे मोबाइल को, अपने स्मार्टफोन को स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करके ये मुकाबले को देखते हुए SF स्पोर्ट्स के ऊपर लाजवाब स्ट्रोक था रिवर्सिप वाला। वेलकम 50 हो चुकी है, 53 रन, 2 विकेट के बाद।
सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। क्या स्ट्रोक खेले जा रहे हैं इस बीच, मिड विकेट के ऊपर ऑन द राइज, रिवर्स स्वीप में गली की दिशा में खलबली, अब ऑन द राइज, वहां पे सीधा गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर, एक और चौका। यानी कि इस ओवर में वैसे केविन छा गए। हर पर्वत के ऊपर मणिमाणिक नहीं होते, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, हर टीम में केविन जैसा बल्लेबाज नहीं होता। वैसे 4 गेंदों में 18 रन। तो प्लीज यहां से टॉस के लिए उपस्थित होना है, तो दोनों कप्तान हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अगले मैच का टॉस करेंगे। और हार्दिक हवली यहाँ पे टॉस के लिए आपको इनवाइट करूंगा। हार्दिक हवली यानी कि मैन कौन है उसके बारे में बात करेंगे वहां जाके। तो प्लीज गोवर्धन फोकस करेंगे। अब क्वार्टर फाइनल मुकाबला नंबर दूसरा यानी सुपर 6 का दूसरा मुकाबला यहां से शुरू होगा। रेड राइडर यूएसए के कप्तान निकुंज नागदर हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां पे जुड़ेंगे राइजिंग स्टार वियारा के कप्तान अर्नल गावित। और अगला टॉस की जिम्मेवारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए वैसे टॉस के बॉस के रूप में यहाँ पे हार्दिक हवली यानी कि महुआ तालुका का करण अंबाला जिसे कहा जाता है। हार्दिक हवली। ओके, तो टॉस की प्रोसेस की जाए। हार्दिक हमारे साथ टॉस के बॉस के रूप में जुड़े हुए, किसका कॉल होगा उसकी प्रोसेस कीजिए ताकि दोनों कप्तान अंजाम दे पाए। करना कप्तान अर्नल एंड कप्तान निकुंज। अर्नल गावित का कॉल रहेगा यानी राइजिंग स्टार वियारा। हेड्स या टेल्स का कॉल करना है, वो भी लाउडली। टेल्स की मांग की है और हेड्स। निकुंज खाली बता दीजिए क्या करना चाहोगे। ओके, बॉलिंग करोगे और आपको फील्डिंग के ऊपर इनवाइट किया है। तो मैच शुरू हो गया है, तो लंबी बात नहीं करेंगे, सीधे ग्राउंड के ऊपर बैटिंग राइजिंग स्टार, बैटिंग और फील्डिंग यहां पे रेड राइडर। अब शिव पटेल गेंदबाजी के ऊपर। वाइड बॉल का कॉल है, इस बीच डाउन डले गेंद थी यहाँ पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए वैसे शिव। देखिए, पूरे टूर्नामेंट की अगर बात करेंगे तो वहां पे एक अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया था। उन्होंने कल हैट्रिक विकेट कंप्लीट किया था, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे और मैन ऑफ द मैच हुए थे एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है अपनी टीम के लिए। और रन मिलेगा, इस बीच लॉन्ग ऑन की दिशा में गई है। लालू मरोली वहां पे मौजूद है जब तक फील्ड करेंगे। 5वें ओवर की शुरुआत हुई है और टोटल सिंगल के साथ 59 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद वहां पे कियान 11 वालोड वर्सेस बाउंड्री हंटर्स यूएसए के बीच में क्वार्टर फाइनल मुकाबला। अगला क्वार्टर फाइनल मुकाबले का टॉस हुआ है। रेड राइडर यूएसए का कप्तान निकुंज ने टॉस जीता, पहले फील्ड करेंगे और राइजिंग स्टार वियारा को बैटिंग के ऊपर इनवाइट किया है। 23 गेंदों का खेल बाकी है और 51 रन चाहिए। और देखिए, ये वाली जो गेंद है नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर, वहां पे कॉल सही नहीं था, रनआउट के रूप में विकेट चला जाएगा। बड़ा विकेट हासिल किया है, तो उस प्रकार से केविन को जाना पड़ेगा डगआउट की ओर, जिन्होंने एक पिंच हिटर यानी काउंटर अटैक किया था। आने के बाद 18 रन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए थे और आउट होने के बाद वैसे केविन डगआउट की ओर जा चुके हैं। रनआउट के रूप में प्राइज विकेट मिल चुका है यहां से बाउंड्री हंटर्स यूएसए को।
अब रॉनी नए बल्लेबाज के रूप में वहां पे पहुंचे हैं। रॉनी के ऊपर काफी दरबदर रहेगा फिलहाल। यहां से किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, किस प्रकार से खेलेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। वालोर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला रॉनी नया उभरता हुआ सितारा, वैसे इमर्जिंग खिलाड़ी कहेंगे तो चलेंगे, लेकिन जैनिस पटेल 18 के व्यक्तिगत के ऊपर वहां पे मौजूद है। फुल टॉस गेंद को इस बीच स्क्वेले के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिशा दिखा दी है और एससीपीएल सिक्सर चढ़ दिया है। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक वहां से जैनिस पटेल का। अगर डिपिंग फुल टॉस गेंद करोगे तो वहां पे बक से नहीं जाओगे, तो उस प्रकार वाला स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन। एक कदम आगे आ गए थे, डाउन डले गेंद और स्पिन करने की चेष्टा में वहां पे फुल टॉस किया और फुल टोल यानी सिक्सर। 65 रन इस बीच बन चुके हैं। टोटल 3 विकेट जरूर गए, 65 रन 21 गेंदों में 45 चाहिए। ट्वेंटी वन बॉल 45 रन। ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर शिव पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ए ऑफ कटर गेंद वहां पे टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकाला और गेंद गई सीधा विकेट कीपर दर्शन ने गेंद को फील्ड किया। और 4 असर ये 4 गेंद हुई है। इस ओवर की 2 गेंद का खेल अभी भी बाकी है और टोटल गेंद 20 बाकी है। ऑफ कटर क्या गेंदबाजी हुई, एक्शन रिप्ले जरूर देखेंगे। ये वाली गेंद हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे एक कॉल जरूर आया है, वहां पे देखा जाए तो वाइड चेक करना चाह रहे हैं, ऐसा मोमेंट है। टीवी एम्पायर को वहां पे फैसला सुनाने के लिए मजबूर किया है इस बीच हमारे वहां पे खिलाड़ी मित्र ने। इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो उस प्रकार से यहाँ पे टोटल 65 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करें तो ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ से 5वां फिलहाल शिव पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। पैंसठ रन बढ़त बने हैं टोटल 3 विकेट के नुकसान के बाद। इस बीच अब 20 गेंदों में 45 चाहिए। 20 गेंदों का खेल बाकी, 45 रन 19 गेंदों में 45।
और इस बीच बल्ले का अंदरूनी किनारा और विकेट कीपर के ऊपर एक अच्छी तरीके से सहारा जरूर मिला और शिव पटेल ने वहां पे ऑफ कटर गेंद के ऊपर चलता किया। वैसे जेनिस पटेल 24 रन बना चुके थे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पे, तो अच्छी तरीके से सफलता हासिल करते हुए शिव पटेल एक कल हैट्रिक किया था, यहाँ पे जेनिस को आउट किया है और विकेट कीपर के ऊपर दर्शन ने बहुत अच्छी तरीके से कैच को अंजाम दिया। विकेट नंबर यहाँ से अब चौथा का पतन हुआ 65 के ऊपर। आने वाली 18 गेंदों में 45 रन चाहिए। अब पर ओवर यहां से अगर देखेंगे तो 15 रन चाहिए, तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। वैसे नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसे मुमकिन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। वैसे लूज वाली गेंद ढूंढनी पड़ेगी बैटिंग टीम को और गेंद के मेरिट के ऊपर स्ट्रोक खेलना पड़ेगा, तब जाके शायद कुछ बन सकता है। वैसे गेंद के मेरिट के हिसाब से क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट हिस्ट्री की बात करें और क्रिकेट बुकलेट की बात करें, वहां पे सभी स्ट्रोक है, लेकिन वो स्ट्रोक बल्लेबाज को किस प्रकार से कहां पे कैसी पोजीशन के साथ खेलना ये जरूरी है। अठारह गेंदों में 45 रन फिलहाल। यहां से थोड़ा गर्मी जो टेम्परेचर है ज्यादा आज यहां से रिएक्ट करता हुआ। थर्टी सिक्स के आसपास टेम्परेचर आज यहाँ पे दिखा रहा है, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर। और ये गेंद गई है सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे रफ्तार थी और गेंद विकेट कीपर के पास। और सामने खिला है लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी, लेकिन उसके ऊपर से जितनी रफ्तार के साथ गेंद आई उतनी रफ्तार के साथ सीधा बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए, और अच्छी तरीके से अंजाम जरूर दिया गया। अब अजय तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और गेंद हवा में घूमी है और वहां पे गलती नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से कैच किया जाएगा और अच्छी तरीके से विकेट मिलता हुआ, कोई गलती हुई नहीं थी वहां पे। शिव एक अच्छी तरीके से गेंद को अंजाम दिया गया और विकेट हासिल करते हुए अजय, यानी कि अजय खूटा के नाम से पहचाने जाते हैं, घरेलू क्रिकेट सेगवा की ओर से खेलने वाला एक खिलाड़ी, जहां पे देखा जाए तो आज 40 सालों से अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है सेगवा की सरजमी के ऊपर। 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, वैसे वहां से सबसे पहले अंतर समाज टेनिस क्रिकेट की शुरुआत की थी और उसी सरजमी का एक खिलाड़ी फिलहाल अजय खुटा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, जिन्होंने सफलता निकाली है अपनी टीम के लिए। विकेट नंबर यहां से आउट होते हुए अब नए बल्लेबाज अपने रिकआउट की ओर से प्रस्थान कर चुके हैं। विकेट नंबर यहां से 5वां जा चुका है। अब अमीन सुरती पहुंचे नए बल्लेबाज के रूप में। एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला, यहां से जो जीतेगा आगे बढ़ेगा, जो हारेगा उसका सफर यहां पे रुक जाएगा। तो उस प्रकार से कियान 11 वालोड वर्सेस बाउंड्री हंटर्स यूएसए के बीच में पहला क्वार्टर फाइनल, इसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल होगा वैसे रेड राइडर्स यूएसए वर्सेस राइजिंग स्टार वियारा के बीच में। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है अजय। रफ्तार देखिए, इस बीच वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया और सीधा विकेट कीपर के पास गेंद आई और दर्शन ने अच्छी तरीके से गेदर किया। लाजवाब गेंदबाजी, रफ्तार के सौदागर है
वैसे फास्ट एंड फुरियस गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अजय, और साथ में थोड़ा सा स्विंग भी है। हार्डलैंड गेंद राइज हुई, इस बीच टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल के साथ विकेट कीपर के पास, बल्लेबाज ने पुल करने का प्रयास किया लेकिन गेंद वहां पे विकेट कीपर के साथ जुड़ती हुई। एक और डॉट बॉल, एक और बेहतरीन गेंद अजय खूटा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। एक 39। और देखिए वहां पे एक ने कही थी, दूसरे ने सुनी थी और वहां पे कैच हुआ है। तो उस प्रकार से आउट होने वाले खिलाड़ी अमीन सुरती, वैसे अजय खुटा के अकाउंट में एक और सफलता जुड़ती हुई। तो बहुत ही रफ्तार वाली गेंद थी, उछाल था, यहां पे हार्डलैंड गेंद करने का प्रयास किया था और कट स्ट्रोक का प्रयास, लेकिन बल्ले को छू कर गई, दर्शन के हाथ में गिरी और स्क्वायर थर्डमैन के ऊपर अरशद होंडो ने अच्छा अंजाम दिया। बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट एसएफ स्पोर्ट्स और विकेट। टोटल 6 ओवर के बाद 71 रन, 6 विकेट के नुकसान के बाद 12 गेंदों में 39 रन चाहिए। 12 बॉल 39 रन। मैच कभी भी करवट बदल सकता है, विश्वास होना चाहिए, यहां से अपने आप को जगाना पड़ेगा। फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर शिव अजय खुटा ने 1 ओवर किया, 6 रन दिया, 2 सफलता। यानी कि वैसे अजय के साथ आए हुए उसके चाहने वाले पप्पू भी खुश है। वैसे पप्पू हर ग्राउंड के ऊपर जुड़ता है, तो पप्पू आपका भी स्वागत करेंगे। वैसे क्रिकेट के साथ बहुत बड़ा लव है, बहुत बड़ा लगाव है आपको, और अजय सेगवा के साथ जुड़े हुए हैं। अब फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर, अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर ये स्ट्रोक अच्छा है। देखिए ये स्ट्रोक जिस प्रकार से खेला, गेंद खराब नहीं थी लेकिन स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन था। गजब का स्ट्रोक इस बीच सामने खेल दिया और गेंदबाज के सर के ऊपर दस्तक देके गई ये वाली गेंद। और एसजीपीएल सिक्सर, इस सिक्सर कितना इंपैक्ट करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुसद्दिक की तारीफ करेंगे जिन्होंने अपना आइकॉन होने का वजूद पेश किया है और एक बड़ा स्ट्रोक खेला है। सामने गेंद बाहर निकल रही थी, उसको उसी की दिशा में लॉन्ग ऑफ के ऊपर वैसे शाहिद अफरीदी लगाया करते थे इस प्रकार के सिक्सर, वो सिक्सर यहां पे देखने को मिला हमें मुसद्दिक की ओर से। बात समय है यहां पे अपना हुनर क्या है वो बताने का, आपके पास क्या काबिलियत है उसे दिखाने का। 11 गेंदों में 33 रन चाहिए, 11 गेंद 33 रन। 1 ओवर को बड़ा कर लिया तो उसके बाद शायद यहां से कुछ हद तक वापसी कही जाएगी, लेकिन वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर यहां से शिव पटेल, स्ट्राइक के ऊपर मुसद्दिक है। चेंज ऑफ पेस, स्लॉक स्लिप कर दिया, पढ़ लिया था बहुत ही जल्दी, हाथों को देख लिया था कि यहां पे लेग स्पिन के लिए जाएंगे और थोड़ी सी फ्लाइट करेंगे और मुसद्दिक ने मैच में जान पूर दी। वैसे गर्मी के मौसम में जिस प्रकार से ठंडा ठंडा कूल पानी मिल जाता है प्यासे को, उसी प्रकार से स्कोर कार्ड को 2 बड़े स्ट्रोक मिल गए। यानी कि यहां पे एक अंडर 23 आइकॉन वाला काम करते हुए लाजवाब परफॉर्मेंस मुसद्दिक। 12 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर 2 सिक्सर के साथ 10 गेंदों में 27। मैच अभी भी बना हुआ है, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका पता तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यहां पे मजा जरूर आएगा। उस प्रकार से बेहतरीन तरीके से गेंदबाज को वहां पे ज्यादा कुछ हिदायत यानी कुछ एजुकेट किया जा रहा है यहाँ पे शिव पटेल को कि कहां पे गेंदबाजी करनी पड़ेगी और कैसे गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि अनुभव की कमी नहीं है, सबके पास एक्सपीरियंस तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो पूरी अरमारी भर के। 10 गेंदों में 27 रन, बहुत ही बेहतरीन। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर हावी हो चुके हैं मुसद्दिक अपने स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर शिव पटेल। 10 गेंद 27 रन, किसकी होगी जीत? और ये अच्छा सा स्लाइस से पॉइंट की दिशा में और फिर से एक बार वहां पे 1-2 का 4 चौका। मैच का रुख बदलते हुए, मैच का रंग रूप बदलते हुए मुसद्दिक सा चुके हैं यहां पे और प्रेशर क्रिएट करते हुए यहां से शिव पटेल के ऊपर बहुत लाजवाब स्ट्रोक स्लाइस किया था, पॉइंट के ऊपर गेंद चली गई थी, वहां पे अंपायर खिलाड़ी दोनों को बीट किया था, लाजवाब चौका।
दिलवाड़ा की सरजमी के ऊपर लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए महाराष्ट्र की सरजमी का खिलाड़ी अंडर-23 आइकॉन यहां पे बोलबाला, और 9 गेंदों में 23 चाहिए, 87 रन बन चुके हैं। अब यहां से ये मुकाबला किसकी और करवट बदलेगा। 27-23 अभी भी बड़ा स्कोर है, 23 रन 9 गेंद है, लेकिन इस ओवर की 3 गेंद बहुत ही डिपेंड रहेगी। और शिव पटेल हैट्रिक किया था, यहां पे प्रदीप पाटिल को आउट किया था, लेकिन वहां पे मुसद्दिक के सामने रुकने वालों में से रुकने वाला खिलाड़ी नहीं है। टॉपेज अपने फॉलो थ्रू में वहां पे गेंद के नीचे और सफलता और विकेट हासिल करते हुए मैच बदलता हुआ फिर से एक बार यहां से पहाड़ नहीं पलटन है, किस्सा नहीं कहानी है, आपके बेखौफ अंदाज की दुनिया दीवानी है। मैच फिर से बदलता हुआ और वैसे मुसद्दिक आउट होने के बाद डगआउट की और थोड़े से नाराज है, लेकिन करे भी तो क्या करे, समय ऐसा चल रहा है, सिचुएशन ऐसी चल रही है। ए हस्तर तो होना था, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, एक तेरी एक मेरी, और किसी ने नहीं कही और विकेट लिया वहां पे शिव ने। वैसे मुसद्दिक ने तो अपना काम कर लिया है, वैसे 4 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जिन्होंने की, 16 रन बना लिए। अब नए बल्लेबाज के रूप में विशाल पटेल वहां पे पहुंच चुके हैं और फिर से एक बार फील्डिंग टीम देखिए, फिर से एक बार वहां पे एनर्जी को क्रिएट करने का काम किया जा रहा है, कुदरत को याद किया जा रहा है। ये मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। वैसे जब भी देखा जाता है तो कुछ ना कुछ जगह के ऊपर ये जो एनर्जी है पूरी सृष्टि के लिए काम करने वाली एनर्जी को क्रिएट किया जाता है। सभी खिलाड़ी जब इकट्ठे होते हैं, सबकी एनर्जी हाथों के जरिए एक दूसरे को पासवन की जाती है, तब जो वहां पे एक वहां पे पावर बूस्टर तैयार होता है, वो आपको आगे लेके चला जाता है। किसी भी फील्ड हो, कैसा भी फील्ड हो, चाहे क्रिकेट हो या बिजनेस हो, परिवार हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जरूरी है। 8 गेंदों में 23 रन, नए बल्लेबाज वहां पे पहुंचे हैं विशाल पटेल। टॉप एज कैच का कॉल, लेकिन नो मैन लैंड, कवर 30 सर्कल के बाहर है, वहां पे मीत जब तक फील्ड करेंगे। वैसे एक ही रन मिला, एक के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी हुई और टोटल अब रन बन चुके हैं यहां से 88 रन 60 विकेट के नुकसान के बाद। 7 गेंदों में 22 चाहिए, 7 गेंद 22 रन। और एक घुमाव देखिए, वहां पे बाहर निकाला था और घूम कर खेलने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। एक गेंद डॉट रही, शिव ने फिर से एक बार वापसी करवाई, बहुत ही अच्छी गेंद। और मैच समरी आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से कौन सी टीम ने, कौन से बल्लेबाज ने, कौन से गेंदबाज ने कैसा परफॉर्मेंस किया। अब 6 गेंदों में 22 चाहिए, 6 बॉल 22 रन, और एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, जो जीतेगा आगे बढ़ेगा, जो हारेगा उसका सफर रुक जाएगा। वैसे कियान 11 वालोड और बाउंड्री हंटर्स यूएसए के बीच में एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला। सुपर 3 में अपना नाम कौन दर्ज करवाएगा उसका इंतजार रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स को, सभी टीम के ओनर्स को। और इसके बाद का जो मैच है, दोनों टीम तैयार रहे, तुरंत मैच को शुरू करेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। यहां से रेड राइडर 11 यूएसए की टीम कप्तान निकुंज ने टॉस जीता था, फील्ड करने का फैसला किया था, और राइजिंग स्टार व्यारा के कप्तान अर्नल गावित को इनवाइट किया है बैटिंग के ऊपर। अब अजय खुटा को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर, अपने कोटे का दूसरा, और पारी की ओर से ओवर नंबर 8वां करेंगे। पिछला ओवर उन्होंने 6 रन वाला किया था और ये 22 चाहिए यहां से, और स्ट्राइक के ऊपर विशाल है। वाइड यॉर्कर गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, दर्शन ने स्मूथली घेदर किया। डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है ओवर नंबर 8वें की। देखिए मैच का रिजल्ट जो भी आए, लेकिन बड़े स्ट्रोक का प्रयास करना चाहिए यहां पे। देखिए वैसे रिजल्ट तो तय हो चुका है, लेकिन हमारी ख्वाहिश से कभी कभी मानने को तैयार नहीं, क्या होगा। और ये अच्छा स्ट्रोक वैसे मिड विकेट के ऊपर जमीनी रास्ता इख्तियार किया, जब तक मिड फील्ड करते थ्रो करते रन मुकम्मल किया। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जुड़ेगा, विकेट कीपर के ऊपर थ्रो हुआ
अब 4 गेंदों में यहां से 21 रन चाहिए। 4 बॉल 21 रन। क्वार्टर फाइनल मुकाबला नंबर पहला, साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी, दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड, मुकुंद राय चौधरी का ये टूर्नामेंट। अजय खूटा तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। जमीनी रास्ता, फिर से एक बार वहां पे समीर थे, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी लालू मरोली एक अच्छे स्प्लिंटरनेस के साथ फील्ड करते हुए अपनी टीम के लिए रन बचाते हुए 1 रन और जुड़ता हुआ। टोटल 90 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। 3 गेंदों में 20 चाहिए, 3 गेंद 20 रन। अब कोई अतिरिक्त गेंद यहां से होनी नहीं चाहिए, वो भी नो वाली। और अच्छी गेंद, वैसे हाफ हार्टेड स्ट्रोक। कॉन्फिडेंस वहां पे लो होता हुआ। आने वाली 2 गेंदों में 20 रन। अब अजय खुटा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। देखिए आज अजय को शामिल किया गेंदबाजी के ऊपर। कल तक ए वाइट बॉल अतिरिक्त रन जुड़ेगा, लेकिन 1 रन से ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से मैच अग्रसर होता हुआ, जिस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ, 2 गेंदों में 19 रन चाहिए। और कल तक अजय को गेंदबाजी के ऊपर लाया नहीं गया था, लेकिन आज यहां पे स्पेशल लाके रख दिया सीधा कप्तान ने। स्ट्रोक अच्छा है कवर के ऊपर, लेकिन वहां पे खिलाड़ी ये 1 ही रन मिलेगा। वैसे जमीन के ऊपर तो काफी ट्रैफिक था, वहां पे तो रन बनाना मुश्किल है, गैप ढूंढना पड़ता है, लेकिन गैप ढूंढने के लिए उसका मैप भी दिमाग में होना चाहिए। और ये स्ट्रोक अच्छा है, यहां पे रन मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत अपर कट। और ये जो स्ट्रोक का समीर आने वाले मुकाबले के लिए आपको कॉन्फिडेंस जरूर दिलवाएगा। और उस प्रकार से ये मुकाबला अपने नाम करती हुई यहां से बाउंड्री हंटर्स यूएसए एक अच्छे परफॉर्मर के साथ यहां पे सुपर 3 में प्रवेश करने वाली ये टीम बन चुकी है। और कियान 11 वालोर के सभी लोगों को हमारी ओर से ऑल द बेस्ट। आने वाले मुकाबले के लिए, आने वाले टूर्नामेंट के लिए आप लोगों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ सपोर्ट सहकार दिया, इसलिए दिल से आभार। अब अगला मुकाबला एक छोटे से विराम के बाद यहां से शुरुआत होगी। और मैन ऑफ द मैच के लिए वहां से फिर से एक बार आना है शिव पटेल। मैन ऑफ द मैच में नाम आया है शिव पटेल का।